हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और आज इस लेक्चर में हम इंडिया के बिगेस्ट ट्राइबल फेयर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है समक्का सरक्का जतरा। ये हर 2 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार ये न्यूज़ में क्यों है, प्लस इसके पीछे की हिस्ट्री भी हम जानेंगे। काफ़ी इंस्पिरेशनल लेक्चर होने वाला है, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको, तो लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इम्पोर्टेंटली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। देखिए, एक विलेज है तेलंगाना में, तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है तेलंगाना में मुलुगु डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर एक छोटा सा विलेज है मेदाराम। ये होस्ट करता है इस फेयर को, समक्का सरक्का जतरा, समक्का सरक्का जतरा। ठीक है, ये फेस्टिवल ये फेयर है, एक मेला है जिसको होस्ट कौन करता है, ये विलेज होस्ट करता है। और ये विलेज जो है वो तेलंगाना का ट्राइबल हार्टलैंड है, मतलब यहाँ पे ट्राइबल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इंडिया का बिगेस्ट ट्राइबल फेयर माना जाता है, बिगेस्ट ट्राइबल फेयर। ओके, बट ये फेयर जो है वो हर 2 साल में एक बार होता है। इस बार ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफी सारे चैलेंजेस बन के सामने आ रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19, क्योंकि अभी आपको पता है कि कोविड की बिल्कुल पीक पर चल रही है, थर्ड वेव। कितने सारे केसेस निकल रहे हैं, एक एक दिन में 3 साढ़े 3 लाख केसेस निकल रहे हैं। और इस टाइम पर ये जो 4 डे का फेयर है, 4 डे जतरा फेयर, अब यहाँ पर आपको पता है कि कोविड-19 का कितनी बुरी तरह से यहाँ पे पालन किया जाएगा, ये तो आप जानते हैं। तो यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना है, एक स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना है कोविड-19 सेफ्टी नॉर्म्स का इस फेस्टिवल के दौरान। ये जो फेयर है उसके दौरान, सॉरी मैं फेस्टिवल बोल रही हूँ बार बार, तो बेसिकली ये जो मेला है उस मेले के दौरान यहाँ पर जो सेफ्टी है वो ध्यान में रखनी है इनको, क्योंकि लाखों डिवोटीज आते हैं। सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश तेलंगाना से नहीं, यहाँ पर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी से भी काफी संख्या में, काफी लाखों की संख्या में डिवोटीज आते हैं। जो ट्राइबल्स होते हैं मेनली, वो यहाँ पर एकत्रित होते हैं और ये बहुत बड़े धूमधाम से ये मेला लगता है। देखिए, आप देख सकते हो ये लास्ट जो लगा था वो है यहाँ पे, और कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे, तो इतने लोगों की भीड़ होती है और इसी वजह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इसको किस तरह से संभालना है, ये इसलिए थोड़ा हाईलाइट हुआ है। अब बात करते हैं इसके पीछे की हिस्ट्री की। अब आप हिस्ट्री जानोगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और आपको बहुत खुशी होगी ये जानकर कि किस तरह का ये फेयर है। तो बेसिकली ये जो फेयर है वो 2 लोगों के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे 2 लेडी है, समक्का और सरलम्मा। समक्का सरलम्मा, ये मदर डॉटर है, ये समक्का मदर है और उनकी डॉटर है सरलम्मा। इन दोनों ने रिवोल्ट किया था, विद्रोह किया था। उस विद्रोह को कमेमोरेट करने के लिए, उसके लिए ट्रिब्यूट किया जाता है ये फेयर, ये ट्राइबल फेयर। ठीक है, तो इस ट्राइबल फेयर को इसलिए होस्ट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो रिवोल्ट था ये किसके अगेंस्ट में था, तो 12th सेंचुरी में यहाँ पे काकतिया डायनेस्टी का रूल लगता था। ठीक है, बेसिकली ये रूलर थे काकतिया रूलर, यहाँ पर तेलंगाना में, यहाँ पे आपको पता भी होगा काकतिया रूलर्स। तो इन रूलर्स के अगेंस्ट में था। क्यों अगेंस्ट में था, क्योंकि यहाँ पर 12th सेंचुरी में ड्राउट कंडीशन हो गई थी, सूखा पड़ गया था और सूखा पड़ने की वजह से ट्राइबल्स के पास पैसा नहीं था कि वो टैक्सेस दे पाए ये काकतिया डायनेस्टी को, बट यहाँ पर टैक्स मांगे गए और टैक्स के अगेंस्ट में ये विद्रोह किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे लीजेंड्स के हिसाब से 12th सेंचुरी में एक ट्राइबल एक चीफ थे, मेदा राजू। ठीक है, ये इनका नाम है मेदा राजू, मतलब कि ट्राइबल्स के एक तरह से नेता थे ये मेदा राजू। और मेदा राजू कहाँ के नेता थे, तो बेसिकली पोलावासा। ठीक है, पोलावासा रीजन कहाँ पर है, ये पोलावासा रीजन जो है वो तेलंगाना में ही करीमंगार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, पोलावासा रीजन। ठीक है, उसके एक चीफ थे, कौन, मेदा राजू, 12th सेंचुरी में। अब इनके साथ क्या हुआ, ये जो मेदा राजू थे वो फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए गए, शिकार करने के लिए गए, तो उन्हें वहां पर एक बेबी मिली, एक बच्ची मिली, जिसका नाम उन्होंने समक्का रख दिया। ठीक है, समक्का को इन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, उसके बाद उसकी शादी कर दी। शादी किससे की, पगी डिगिड्डा राजू। पगी डिगिड्डा राजू कौन थे, एक ये जो मेदाराम विलेज है ना, उस विलेज की लीडर थे। ठीक है, तो बेसिकली मेदा राजू की बेटी समक्का
समक्का की शादी इन्होंने किससे कर दी, एक पगीडिगिड्डा राजू नाम का एक लीडर था मेदाराम का, उससे शादी कर दी। ये बेसिकली एक जमींदार जागीरदार था काकतिया रूलर का, ठीक है। तो इससे शादी कर दी गई। उसके बाद जो समक्का थे उसके 3 बच्चे हुए। क्या नाम थे उनके, नगुलम्मा, ये नाम आपको याद नहीं रखना, बस स्टोरी बता रही हूँ। तो उनके 3 बच्चे हुए, नगुलम्मा, सरलम्मा, सरलम्बा जो सेकंड वाली मैंने आपको बताई, ये सरलम्मा और जम्पन्ना, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 बच्चे हुए इन समक्का के, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो काकतिया किंग थे उन्होंने टैक्सेस लगा दिए डिस्पाइट ड्राउट्स, ठीक है। यहाँ पे मेदाराम में सॉरी ये जो विलेज था ना मेदाराम, उस विलेज में ड्राउट कंडीशन आ गई और ड्राउट सूखा पड़ गया। उसके बाद भी यहाँ पे काकतिया किंग ने टैक्सेस लगा दिए और उन्होंने बोला कि आपको तो टैक्स देने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये जो पगीडिगिड्डा राजू थे, जो ये इनके ही जागीरदार थे, उन्होंने बोल दिया कि नहीं हम तो नहीं देंगे। उन्होंने इनके ऑर्डर्स मानने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने मना कर दिया। अब ये किंग जो थे वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने बोला कि हम युद्ध करेंगे। इन्होंने बहुत सारी सेना भेजी, बहुत सारी आर्मी भेजी इस मेदाराम पे, ठीक है। ये जो विलेज था उस पर बहुत सारी आर्मी भेजी और आर्मी भेजी गई यहाँ से। तो क्या किया, तो ये जो आपका ये जो जमींदार जागीरदार था वो, उनकी वाइफ समक्का और उनके सारे बच्चे, ठीक है, इन सब लोगों ने युद्ध लड़ा, ठीक है। समक्का और उनके हस्बैंड जो पगीडिगिड्डा राजू थे, इन्होंने युद्ध लड़ा और युद्ध में क्या हुआ, इनके हस्बैंड ये जो पगीडिगिड्डा राजू, इनकी डेथ हो गई, इनकी बेटी और इनके एक बेटे की भी डेथ हो गई, ठीक है। ये लोग मर गए और ये जो समक्का थी उनको बहुत सारी इंजरीज हुई, बहुत घायल हो गई वो। और यहाँ पर पास में हिल्स थी, चिलक्कला गुट्टा हिल, ठीक है, चिलक्कला गुट्टा हिल, ये हिल थी और इन हिल्स में जाके ये छुप गई, इन पहाड़ों में जाके ये छुप गई। और बाद में काफी टाइम बाद यहाँ पे जो लोकल लोग रहते थे उन लोगों को यहाँ पे सिंदूर मिला, इन पहाड़ियों में सिंदूर मिला, सिंदूर का बहुत सारा एक बड़ा कंटेनर सा मिला। तो लोकल्स ने ये माना कि जो समक्का है ना वो गॉडेस बन गई, ठीक है, टर्न इनटू गॉडेस, भगवान का अवतार या रूप ले लिया इन्होंने इन्हीं लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, विथ हर डिविनिटी, ठीक है। तो बेसिकली ये लोगों ने माना कि वो भगवान बन गई या भगवान थी या जो भी, इस तरह से इन्होंने माना और इनको ये मानने लग गए, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि युद्ध हुआ और युद्ध में बाद में तो उनकी भी डेथ हो गई होगी, पहले इनके हस्बैंड वगैरह की डेथ हुई, उसके बाद फिर ये वहां पर जाके छुप गई और बाद में जो भी हुआ हो, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि जो समक्का जो लेडी थी वो भगवान में विलीन हो गई और बाद में भगवान बन के वो उनकी रक्षा कर रही है, उनको प्रोटेक्ट कर रही है। बेसिकली ये मानना है, ये हिस्ट्री है इसके पीछे की, तो इनको पूजा जाता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ के जो लोकल ट्राइबल पीपल है उन लोगों ने उनके राइट्स को डिफेंड करने के लिए जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है ना, उन सेक्रीफाइस करने वाले लोगों के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली उनको ट्रिब्यूट देने के लिए जो ट्राइबल वॉरियर्स है जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया अपने लोगों के राइट्स के लिए, इन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके लिए ये फेयर मनाया जाता है, ये ट्राइबल फेयर उनको डिवोटेड है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है, बहुत बड़ी बात है ये। अब ये 2 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है, लाखों लोग इसमें, लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है, 4 दिन तक ये पूरा फेयर चलता है, बहुत सारे लोग आते हैं इसमें। और इसमें मेदारम में ये होता है और यहाँ पर सिर्फ आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ही लोग नहीं आते बल्कि मध्य प्रदेश जिसमें ट्राइबल्स काफी ज्यादा हैं, झारखंड छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र यहाँ से भी यहाँ पर ट्राइबल्स आते हैं। तो ट्राइबल सभी जगह से आते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी जनसंख्या में ट्राइबल होते हैं, तो काफी सारे लोग इस फेयर में आते हैं। और इसी वजह से ही इस बार कोविड की वजह से थोड़ा सा दिक्कत लग रही है, चैलेंजेस होंगे लोकल बॉडीज को। अब ये जो जत्रा है ये क्या इस फेस्टिवल में, इस फेयर में क्या क्या होता है, तो बेसिकली कोया ट्राइबल पीपल यहाँ पे जो लोग रहते होंगे उन ट्राइबल पीपल के ट्रेडिशंस और हेरिटेज को सिंबलाइज करता है, उनके ट्रेडिशंस के हिसाब से ये मनाया जाता है। और क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, तो 4 दिन का ये फेयर होता है और ये इस बार 16 फरवरी से स्टार्ट होगा। और समक्का सरलम्मा ये जो दोनों है माँ बेटी, इन दोनों के लिए, इन दोनों का मतलब ऐसा मानना है लोगों को कि ये ट्राइबल गॉडेस है और उनके लिए
डिवोटीज आते हैं दूर दूर से और डिवोटीज उनको ऑफरिंग देते हैं, मतलब उनको प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं और उनसे अपनी अच्छी हेल्थ और वेल्थ की कामना करते हैं। और बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं इसमें, ठीक है। काफ़ी ट्राइबल ट्रेडिशंस जो जैसे ट्राइबल ट्रेडिशंस होते हैं उसी तरह से मनाया जाता है। और इसमें जो ट्राइबल प्रीस्ट होते हैं वो पूरा का पूरा जिस तरह से पुजारी वगैरह जो फॉलो करते हैं पूरे के पूरे रिचुअल्स, उसी तरह की ये भी ट्रेडिशन पूरा फॉलो किया जाता है, उस तरह से ये मनाया जाता है। ओके, यहाँ पे जैगरी ऑफर की जाती है ट्राइबल गॉडेस को, मतलब गुड़ ऑफर किया जाता है एट द ऑल्टर्स, मतलब बम्बू के जो पोल्स होते हैं उन पर गुड़ बेसिकली चढ़ाते हैं भगवान को, जिस तरह से हम प्रसाद चढ़ाते हैं वैसे ही। और बाकी जो कॉमन ट्राइबल फीचर्स, मतलब बाकी सारे फेयर्स में, ट्राइबल फेयर में जो फीचर्स होते हैं वो इसमें भी होते हैं, जैसे कि बहुत सारे डिवोटीज गोइंग इनटू ट्रांस, मतलब कि जैसे माता आ जाती है ना, तो इस तरह से कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं, देवी आ जाती है उनके अंदर, तो इस तरह से इसमें भी देवी वगैरह आ जाती हैं जो डिवोटीज होते हैं उनके अंदर। और बाकी बलि वगैरह चढ़ाती हैं जानवरों की, गुड्स फॉल्स की सेक्रीफाइस किया जाता है इनको। इसके अलावा यहाँ पे ड्रम वगैरह, ट्रेडिशनल ड्रम बीट करते हैं, प्लस फोक सॉन्ग वगैरह ये सब होता है, तो नाच गाना वगैरह वो सब चीजें होती है, प्लस जो जानवरों की बलि देते हैं वो होता है। तो ये सब फीचर्स तो इसमें है ही, बाकी सभी फेस्टिवल्स में होते हैं उसी तरह के। तो इस तरह से देखिए गुड़ है, ये ऑफर किया जाता है उनको। और ये दोनों जो गॉडेस हैं उनको माना जाता है। और इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इस तरह से ये होती हैं ये गॉडेस। प्लस बाकी अपने अपने ऊपर है, जिस तरह से कुछ लोग इसमें बहुत सारा अपनी भजन का, मतलब कुछ कामना वगैरह करते हैं तो उस तरह से कि पूरी हो जाए, तो उस तरह से अपने भजन के बराबर गुड़ दान किया जाता है, उस तरह से किया जाता है। तो ये भगवान पे बेसिकली चढ़ाया जाता है। तो इसके पीछे की ये हिस्ट्री थी, हमने इसको डिस्कस किया। अब अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर